बटोगे तो कटोगे। जो बीजेपी कहती थी कि जो जाति की बात करेगा, तो आप समझे कि उस बीजेपी को झुकना पड़ा राहुल जी के दबाव। और जातिगत जनगणना के लिए जब स्वीकृति आई, तो उसमें से अभी आप देखिए, हम लोग झारखंड में है, आदिवासियों का सरना धर्म कोड हटा दिया। कि कोई गलत कर रहा है तो आम आदमी भी उसकी जानकारी ले और उस जानकारी के माध्यम से उन पर अंकुश लगाया जाए। आज उस राइट टू एजुकेशन एक्ट को खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस जो है संविधान बचाने की बात कर रही है और संविधान का जो हनन कर रही है, उसी के साथ जो है सरकार में है। किस संविधान का हनन किया बॉस? आप बता दीजिए। एक आदिवासी का बेटा विधायक बना, मंत्री बना, किस तरीके से झूठे मुकदमे में उसको उठा करके जेल में भेजा गया सीएम रहते हुए। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि संविधान को बचाने के लिए जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी कल सड़क पर उतरेगी और इसके लिए जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया गया है। संविधान बचाओ रैली का आयोजन है और इस आयोजन में झारखंड के प्रभारी के राजू भी शामिल होंगे। इसके लिए जमशेदपुर के साक्षी बस स्टैंड के पास स्थित पार्किंग स्थल को चुना गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि कल का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, हम लोग जो देख रहे हैं, मैं कुछ मीडिया की बात नहीं करता, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रीय पटल पर जो कुछ राष्ट्रीय मीडिया अपने आप को बताते थे, जिनका एक पहचान था, जो जनता के मुद्दों पर बात करते थे, आज विगत 10-12 वर्षों से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये लोग अपने जिम्मेवारियों से पीछे हट गए। 24 घंटा इनके जिम्मे जनता के मुद्दे की जगह जो है, भारत में कैसे वैमनस्य स्थापित हो और कैसे सरकार को सेफ किया जाए, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। देश ऐसे विपरीत स्थिति से गुजर रहा है। भारत में कैसे सरकारी संपदाओं को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, कैसे यहाँ के श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, कैसे किसानों को जमीन हड़प लेने की साजिश हो रही है। लंबे समय से राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी जातिगत जनगणना की, चाहे सड़क की बात हो या सदन की बात हो। हम लोग सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं राहुल जी को और उनके हौसले को कि उन्होंने नीचे स्ट्रीट से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को लड़ा। और जो बीजेपी ये कहते चलती थी कि बटोगे तो कटोगे, जो बीजेपी कहती थी कि जो जाति की बात करेगा, जो जाति की बात करेगा वो अपमानित करने वाली बात है, हम अपने मुंह से नहीं करना चाहते। तो आप समझे कि उस बीजेपी को झुकना पड़ा राहुल जी के दबाव। और जातिगत जनगणना के लिए जब स्वीकृति आई, तो उसमें से अभी आप देखिए, हम लोग झारखंड में है, आदिवासियों का सरना धर्म कोड हटा दिया। माने हमेशा कैसे देश को आपस में उलझाए रखा जाए, लड़ाए रखा जाए। तो हम सभी लोग इस रैली के माध्यम से अपनी बातों को पब्लिक तक बताना चाहते हैं। स्थानीय मीडिया और स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से हर घर तक इस विषय को पहुंचाना चाहते हैं कि क्या चाहती है कांग्रेस, क्यों कांग्रेस कह रही है कि भैया संविधान संकट में है, क्यों कांग्रेस कह रही है कि देश में एक आपातकालीन स्थिति तैयार की जा रही है घोषित रूप से। तो इन सारे विषयों को हम लोग यहाँ लेकर के आवेंगे। कैसे जो जनता से जुड़े हुए विषय थे, उन सारे विषयों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। अब कांग्रेस ने दिया भारत को कि हम आपको शिक्षा का अधिकार देते हैं, समाज शिक्षा का अधिकार पूरे भारतवासियों को होगा। तो आप उस अधिकार को खत्म करने की जगह सारे सरकारी एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस ने बात किया कि भैया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कि कोई गलत कर रहा है तो आम आदमी भी उसकी जानकारी ले और उस जानकारी के माध्यम से उन पर अंकुश लगाया जाए। आज उस राइट टू एजुकेशन एक्ट को खत्म करने की साजिश हो रही है। श्रम कानूनों के माध्यम से मजदूरों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उन कानूनों को मालिकों के पक्ष में बना देने की साजिश हो रही है। किसानों के जमीन को कैसे लूट लिया जाए। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल
पास कर दिया, भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया। उस कानून को समाप्त करने के लिए आपने देखा कितने लंबे समय तक किसान सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में शहादत दे दिए। और इन सारे चीजों को ये लोग तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं, तो हम लोग उसी सारी चीजों पर कांग्रेस लड़ रही है, उसी को लेकर के रैली। ठीक है जिलाध्यक्ष जी, संविधान को बचाने के लिए ये रैली का आयोजन है, जिला स्तरीय ये रैली है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिला स्तरीय रैली के लिए जो स्थल का चुनाव किया गया है, साक्षी के पार्किंग स्थल का, ये काफी छोटा है? अगर जिला स्तरीय रैली थी तो कई बड़े मैदान थे, आम बगान मैदान था, विष्णुपुर का गोपाल मैदान था, तो क्या इतनी भीड़ नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस, या फिर आगे क्या बातचीत? सर, पहली बात तो हमें लगता है कि आप उस क्षेत्र में गए नहीं। गए होते तो आप नहीं गए होते तो आप ये बात करते नहीं। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आप आम बगान मैदान में नहीं गए लगता है। बगल में आम बगान मैदान है, आप एक बार जाइएगा। आम बगान मैदान में डिज्नीलैंड लगा हुआ है। तो डिज्नीलैंड लगा हुआ है, पहले से चल रहा है, तो मैदान का एक छोटा सा भाग मिलेगा जहां 1000-2000 आदमी इकट्ठा होंगे। तो उस भाग में फिर रैली क्या करेंगे हम लोग, सभा क्या करेंगे? आप रीगल चले जाइए, वहां कार्यक्रम हो रहा है। तो भैया बड़े मैदान जो है, इसीलिए बड़ा जगह खोजा गया तीसरा, और वो बहुत बड़ा जगह है। आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस जगह पर रीगल में जितना कुर्सी नहीं अटेगा, उससे ज्यादा कुर्सी वहां अटेगा। कल का जो रैली है, इसमें कितने भीड़ जुटने का अनुमान? हम लोग के अनुमान में 8 से 10,000 लोग जिला के इस रैली में भाग लेंगे, और एकदम लेंगे, सुनिश्चित रूप से लेंगे। और आज के दिन में इस जिले में भैया कांग्रेस के अलावा और लड़ कौन रहा है पब्लिक के मुद्दे पर? रात दिन तो कांग्रेस ही लड़ रही है। आप अखबार में है, आप देखिए, सारे समस्याओं को लेके कांग्रेस ही सड़क पर है। कांग्रेस ही उनके सेवा और सहयोग में है, कांग्रेस ही उनके लिए काम कर रही है। तो ये अलग बात है कि चुनाव में एक ऐसा समीकरण बना और लोग सेंटीमेंट में हमारे सीट कम हुए यहां से, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि कांग्रेस बैठी है या कांग्रेस के पक्ष में लोग नहीं है। लोग भी मान रहे हैं कि गलती हो गई। आज जाके पूछिए पश्चिम के लोगों से कि पीने के पानी के लिए, कचरा के लिए लोग किस तरीके से परेशान हैं। आप जाइए पूर्वी में, आपको पता चलेगा मोहर्दा जलापूर्ति योजना की क्या स्थिति है, आज वहां रोड नाली सड़क की क्या स्थिति है, एजुकेशन की क्या स्थिति है, एगो छोटा सा आधार कार्ड के लिए लोग जा रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। आपको पता चलेगा कि एक हफ्ता लोग जा करके स्थानीय विधायक के दरवाजे पर खड़े रहते हैं और वहां राजनीतिक भाषण दिया जाता है, काम नहीं हो रहा। एक दो सवाल और तो ये सारा काम कांग्रेस कर रही है और रोज कर रही है, आप रोज देख रहे हैं। तो जब कांग्रेस काम कर रही है तो लोगों को भी लग रहा है कि गलती हो गई, तो उसका सुधार लोग करना चाहते हैं और वो लोग दिखेंगे आपको कल। एक दो सवाल और लेते हैं जिलाध्यक्ष जी। कांग्रेस बोल रही है कि जातिगत जनगणना की जो मांग है, ये राहुल गांधी की मांग है, और अब जब केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना कराने की बात कर रही है, चूंकि आप लोग जो है झारखंड में गठबंधन में है, यहाँ पर जो है जातिगत जनगणना की जो है वो विरोध है, और कहा जा रहा है कि इसके विरोध में जो है सरकार जो है वो धरने पर बैठेगी। नहीं, किसने कहा कि जातिगत जनगणना का विरोध? अभी मैंने पहले कहा आपसे कि आज की केंद्र की सरकार आम लोगों को चैन से बैठने ही नहीं देना चाहती। कि लोग चैन से बैठेंगे तो उन विषयों पर बात करेंगे जिससे देश का भला हो सकता है, आम लोगों का भला हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि आप बताइए, जब जातिगत जनगणना करने की बात आप कैबिनेट में पारित करते हैं, आप संसद में बात करते हैं कि जातिगत जनगणना अब हम कराएंगे, राहुल जी के प्रेशर में करते हैं, कांग्रेस के दबाव में करते हैं। चूंकि कांग्रेस आज ही बात नहीं कर रही, कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव के काफी पहले से इन बातों को करते आई है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। ये लोग वो लोग हैं जो कहते थे कि भैया ये नहीं होना चाहिए। तो जब आप तैयार हुए दबाव में, तो आपने जातिगत जनगणना करने की बात की, तो भैया उस जाति से आपने सरना धर्म कोड को ही क्यों हटा दिया? अब जो यहाँ का ट्राइबल है वो कैसे बताएगा कि हमारी जाति क्या है, संथाल है, हम वो है, हम मुंडा है, कैसे बताएगा जब कॉलम ही नहीं है उसमें? तो ये जो धरने पर बैठने की बात है, वो उस जाति जनगणना के विरुद्ध नहीं है, उस सिस्टम के विरुद्ध है जिस सिस्टम से उनके हैसियत को ही खत्म कर देना चाहती है, आदिवासियों के हैसियत को ही खत्म कर देना चाहती है भाजपा की सरकार।
उस हैसियत को बचाने का संघर्ष है कि भैया आप उसमें सरना धर्म कोड को जोड़ दो। ये सरना धर्म कोड जोड़ते हुए आप जातिगत जनगणना कराओ, ताकि हमारे लोग भी जो है इस जातिगत जनगणना का लाभ ले सके, हमारे लोगों को भी इसका फायदा हो, हमारे लोग भी चिन्हित हो। तो भैया ये कौन सा गलत बात है? नहीं, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि सरना धर्म कोड और जातिगत जनगणना दोनों अलग ही चीज है। अगर सरना धर्म कोड की बात होगी तो फिर एक साथ जो है कई राज्यों में जो है सरना धर्म कोड पर जाना पड़ेगा सरना का, और जातिगत जनगणना चूंकि अभी उसको केंद्र से मंजूरी मिल रही है तो ये को करने दिया जाए। सर, जो बेवकूफ कहता है उससे पूछिए कि जातिगत जनगणना कीजिएगा और आप हिंदू को हटा दीजिए। तो जब हिंदुए हट जाएगा तब उसके बाद हमसे क्या पूछेगा कि भैया हम कौन है, मेरी जाति क्या पूछेगा? कि जब हिंदुए नहीं है तो फिर जाति क्या पूछेगा? तो ये तो बेवकूफी वाला बात है और लोगों को गुमराह करने वाली बात। भैया आप आदिवासी का सरना कोडे हटा दीजिए और उसके बाद कहिए कि भैया मैंने हर राज्य में, बिल्कुल हर राज्य में होना चाहिए। जो भी इस देश में बस रहे हैं यही तो मांग है, यही तो लड़ाई है कि जो इस देश में हैं उनको चिन्हित तो करो भैया किनकी क्या आबादी है। अब जब आप उसको छांट देंगे तो आदिवासी को आप चिन्हित कैसे करेंगे कि इस देश में आदिवासियों की क्या संख्या है, आदिवासी कहां कहां किस किस संख्या पर है, कैसे चिन्हित करेंगे? तो आप उसके पहचान को ही खत्म कर देना चाहते हैं और उसके बाद लोगों को जबरदस्ती गुमराह कर रहे हैं। भैया हर देश के जनगणना के कॉलम में सरना कोड का स्थान होना चाहिए। ये हर वो व्यक्ति बोलेगा जो व्यक्ति उस जाति जनगणना का को समझता है या उसके पक्ष में चाहता है कि हाँ होनी चाहिए। तो बाबा, लेकिन भाजपा वाले ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है संविधान बचाने की बात कर रही है और संविधान का जो हनन कर रही है उसी के साथ जो है सरकार में है। किस संविधान का हनन किया बॉस? आप बता दीजिए। एक आदिवासी का बेटा विधायक बना, मंत्री बना, किस तरीके से झूठे मुकदमे में उसको उठा करके जेल में भेजा गया सीएम रहते हुए। संविधान से पहले शरीयत का साथ देने वाले की बात। सर, संविधान का हत्या किसने किया? क्यों हम कह रहे हैं? आप जब बात किए तो आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक मुख्यमंत्री को किस तरीके से एक झूठे मुकदमे में उठा करके जेल भेज दिया गया। कोर्ट कहता है कि ये मुकदमा ही नहीं बनता है जब उसको छोड़ता है। हद हो गई। आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? भैया आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे दल का है आप उसको उठा करके जबरदस्ती जेल में भेज देते हैं। एक ऐसा मुकदमा बना करके जो कोर्ट भी मानता है कि मुकदमा इस पर बनता ही नहीं। तो संवैधानिक सिस्टम को आप क्रैश कर देना चाहते हैं और आप जबरदस्ती गाल बजाते हैं। भैया भाजपा वाले लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमसे कोई बात करोगे। अभी अच्छा हुआ किसी ने पूछा नहीं कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर के जवानों की जगह मोदी जी का फोटो लगा दिया। कह देता लोग कि भैया ये तो नेहरू जी के कहने पर लगा है फोटो, इसमें मोदी जी थोड़े लगाए। इन लोगों की बात का कोई हाथ पैर है नहीं। जातिगत जनगणना की जब बात पारित हो गई है तो सर क्यों आप नहीं जोड़िएगा? संविधान की हत्या आप कर रहे हो, कह रहे हो दूसरे को। आप इनसे पूछिए तो कि पूरे पिछले 5 साल इन्होंने विपक्ष का नेता क्यों नहीं दिया सदन में? पूछिए कभी, क्यों नहीं दिया भाई, क्यों नहीं दिया? तो संवैधानिक चीजों को आप नहीं मान रहे हो, आप उस सिस्टम का हत्या कर रहे हो। आप क्या बोलोगे इस पर? अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। प्रभारी के रूप में के राजू आने के बाद से संगठन में वैसे लोग जो काम नहीं कर रहे थे ये काफी वर्तमान में डरे और सहमे हुए हैं, चूंकि इन्होंने 90 दिन का समय दिया है और संगठन में जो है कई बदलाव भी करने जा रहे हैं। देखिए, कोई डरा नहीं है, कोई सहमा नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब होता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं में इतना ऊर्जा का प्रवाह कीजिए कि आपके कार्यकर्ता जोश में आकर के संगठन के काम में लगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा, एक ऊर्जा भरा है
आज चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों, प्रभारी जी हों, इन लोगों ने हर कार्यकर्ता के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह किया और उस ऊर्जा का प्रवाह है कि हर कार्यकर्ता आज सड़क पर है और अपना अपना जिम्मेवारी, अपना अपना काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं को खूब सम्मान मिल रहा है और डरेगा क्यों? ये किसने कहा आपसे कि डरा हुआ है? पहले के मुकाबले जिलाध्यक्ष का भी पावर जो है वो बढ़ा दिया गया है। नहीं, जिला अध्यक्ष का पावर बढ़ा दिया गया, मने एक कोनो संवैधानिक पद है, जिला अध्यक्ष डीसी है। जिला अध्यक्ष को समस्या पर काम करना है। हम लोग तो सालों भर करते रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। क्या पावर है भैया? पावर से बने क्या होता है पावर? नए प्रभारी के आने के बाद आप लोग के कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी बदलाव देखा जा रहा है। काफी जब है अब सड़क पे लोग दिख रहे हैं। नहीं, बोला तो मैंने कि नए प्रभारी जी ने हर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, हर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और यही लीडरशिप क्वालिटी होती है कि आप अपने कार्यकर्ता को कैसे उत्साहित करते हैं, आप अपने कार्यकर्ता को कैसे जोश में लाते हैं कि आपका कार्यकर्ता आपके विचारधारा को लेकर के आम लोगों के बीच में घूमे। और आज हर कार्यकर्ता जो कांग्रेस के विचारधारा को लेकर के लोगों से कनेक्ट हो रहा है तो उसका अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in